कल हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है कि नहीं। वहाँ पे हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि बोलने वाले के अपने अल्फाज होते हैं, ठीक है। जब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब बोलने वाले के अल्फाज को हम किसी दूसरे के पास जाके अपने अंदाज में बोलते हैं, थोड़ा सा रद्द बदल करके, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर हमने इसके अलावा पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, वन इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड द सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें हम चेंज टू सेट टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं। चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास को कैसे खत्म करते हैं, ठीक है, या खत्म करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे चेंज करते हैं। अगर किसी डायरेक्ट में प्रेजेंट आया तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट में करना है, फ्यूचर में करना है, वो कैसे करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में आया है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम उसको ही में कन्वर्ट करते हैं, हिम में कन्वर्ट करते हैं, हिज में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह भी करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, यानी जो खास अल्फाज होते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा चेंज ऑफ सेट टू। सेट टू को हम कहाँ कहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 8 पॉइंट्स लिखे हैं, 8 जगहों पे जो है हम सेट को जो है आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, ठीक है, जिस तरह भी चेंज करते हैं वो हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अगर बात बताई गई हो, ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो, जस्ट कोई बात बताई गई हो, तो हमने क्या करना है, सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि he said to me I am ill, he said to me, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा, डायरेक्ट स्पीच में जस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो बीमार है, तो हमने इनडायरेक्ट में सेट टू को किस में कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में करना है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हमने सेट टू को किस में कन्वर्ट किया, he told me that he was ill, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे में बता रहा है अगर बात पूछी गई हो, ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कोई सवाल किया जा रहा हो, तो हमने सेट टू को कन्वर्ट करना है आस्क्ड में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 में आप देख सकते हैं, he said to me is your son ill। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका बेटा बीमार है या नहीं है, ठीक है, तो हमने सेट टू को किस में कन्वर्ट करना है, रूल के मुताबिक आस्क्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरी बात, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई नसीहत की गई हो तो सेट टू को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एडवाइस्ड में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस एग्जांपल को देखें, My father said to me, do not tell a lie, ठीक है, मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि झूठ मत बोलो। जब अब्बू आपसे ऐसी बात कहेंगे वो किस में आ जाती है, नसीहत में आ जाती है। तो अब डायरेक्ट स्पीच में हमें किस चीज की बात का पता चल रहा है, नसीहत के बारे में, तो हम इनडायरेक्ट बनाते हो सेट टू को किस में कन्वर्ट किया, एडवाइस्ड में कन्वर्ट। फिर पांचवी चीज को देखें, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई हुक्म दिया जा रहा हो तो हमने सेट टू को किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जैसे he said the master said to the servant polish my shoe, ठीक है। अब मास्टर ने अपने सर्वेंट से क्या कहा, जूते को पॉलिश करे, ऑर्डर है ना, तो हमने किस चीज में कन्वर्ट किया, द मास्टर सेड टू को हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑर्डर में, टू पॉलिश हिज शूज, ठीक है। फिर आ जाता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई गम हो, ठीक है, गम हो, कोई बुरी खबर हो, कोई उदास वाली चीज हो आपको देखने को मिले, तो आपने सेट टू को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 में आप देख सकते हो कि she said alas my uncle died, उसने कहा कि मेरे यानी अफसोस मेरे चाचू जो है वफात हो चुके हैं, ठीक है, अब वफात पा गए हैं, तो हमने सेट टू को किस में कन्वर्ट किया, एक्सक्लेम विद सॉरो दैट her uncle had died, ठीक है। फिर
रूल नंबर 7 में देखें, अगर खुशी हो, ठीक, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको लगे कि सेंटेंस क्या कर रहा है, अगर कोई खुशी की खबर दे रहा हो, ठीक है, कोई खुश होने की बात बताई जा रही हो, तो हमने सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लेम विद जॉय में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 5 में आप देख सकते हो, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, उसने कहा कि हम जो है मैच जीत चुके हैं, ठीक है, जीत गए हैं। खुशी की बात हो रही है ना डायरेक्ट स्पीच में, तो आपने जब खुशी की बात हो रही है तो आपने सेड को किस में कन्वर्ट करना है, एक exclaim with joy that they had won the मैच, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वन में, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 8 में, अगर हैरत हो, ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर आपको लगे कि कोई यानी हैरत वाली बात को आपको, ठीक है, पता चले, ठीक है, आप जिससे आप सुन के, ठीक है, हैरान हो जाते हो, तो उस वक्त आपने जो है एक्सक्लेम विद वंडर या एक्सक्लेम विद सरप्राइज का हमने क्या करना है, जिक्र करना है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हम सेड टू को जो है किस किस तरीके से आस्क में, टोल्ड में, एडवाइस में, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, या एक्सक्लेम विद सॉरो, या एक्सक्लेम विद जॉय, या एक्सक्लेम विद वंडर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू।